कोई एक बड़ा दोष होते हुए भी अन्य गुण होते हैं, उनकी दृष्टि से हम उनको सम्मान कर सकते हैं, हम कह सकते हैं उनको, और हम अपने मन में स्पष्टता रख सकते हैं कि दुर्गुण के कारण सम्मान नहीं कर रहा हूँ, ये जो इनके अन्य गुण है उसके कारण से, ये आयु है इनकी बड़ी इसलिए मैं सम्मान कर रहा हूँ। क्योंकि आयु को भी हमें ध्यान रखना है, बंधुत्व को भी ध्यान रखना है। होता क्या है हमारे, जब हम अधिक धार्मिक या तो अधिक कट्टर की दृष्टि से बन जाते हैं, तो हमें यदि कर्म की दृष्टि से उसमें कोई दोष एक भी दिखाई दे जाता है तो हम न उसका धन देखते हैं, न उसका बंधुत्व देखते हैं, न उसकी आयु देखते हैं, हम बस निर्णय कर लेते हैं ये गलत है और हम उसको कोई सम्मान नहीं करेंगे, अपमान करेंगे। इसी तरह से हम लोगों में ये व्यापक दोष है, वैदिक धर्मियों में, आर्य समाजियों में, आप व्यवहार में देखना, वो आकलन ऐसे करते हैं, बाकी चीज़ें उनके लिए कुछ भी नहीं रहती हैं। फिर ऐसे ही विद्या की दृष्टि से किसी ने कह दिया कि परमात्मा साकार है, अब ये तो अविद्या हो गई, गलत हो गया, तो बोले ये कौन सा जानने वाला है, एक चीज़ गलत हो गई उसकी, दो चीज़ गलत हो गई, बाकी चीज़ें ठीक है। पर हमारी दृष्टि क्या बन जाती है, अतिवादी, कट्टरवादी। हम कहते हैं इसको यही नहीं पता, मतलब कुछ भी नहीं पता है, हम उसको शून्य अंक देते हैं, ऋण में ले जाएंगे उसको। और ऐसा है, भले कितना भी धनवान हो, कितना भी बंधु हो, कितना भी वय वाला हो और कितना भी अच्छे काम करता हो, हमारी दृष्टि में शून्य है या ऋण में है, अब वो हमारे द्वारा सम्मान के योग्य नहीं है। ऐसा व्यवहार आप हमारे समूह में बहुत देख सकते हैं, नयों और पुरानों, उन सब में आप ये व्यापक देख सकते हैं। इतनी कट्टरता रहती है, इतना, और उसको बल्कि प्रशंसित रूप में समझा जाता है कि देखो कितने सिद्धांतवादी हैं ये, कितने सिद्धांतवादी हैं कि ऐसे लोगों के साथ कोई व्यवहार नहीं करते, उसको हम आदर्श के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ये अयथा योग्य व्यवहार में चला जाता है। ये शास्त्र ये नहीं कह रहा है कि जो विद्या में गलत है तो बाकी चीजें हो तो उसको कुछ भी मान ना दो, उनको भी मान देना होता है। आपको ध्यान है महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में एक प्रसंग में लिखा, जैनियों के प्रसंग में, कि जैनी लोगों को एक दोष बताया कि जो अन्य मत संप्रदाय वाले धार्मिक सज्जन पुरुष हैं उनका भी वो मान नहीं करते, केवल अपनों का ही मान करते हैं, उसको एक दोष माना है। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि जो अन्य मत संप्रदाय में भी जो धार्मिक और सज्जन लोग हैं उनका सदा मान करना। इसका क्या मतलब हुआ कि सिद्धांत की दृष्टि से, यानी ईश्वर के साकार निराकार जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मूर्ति पूजक है नहीं है, अवतार लेता है नहीं लेता है, आत्मा को विभू मानता है, एक देशी मानता है, ये जो कुछ विशेष सिद्धांत की बात है, मुक्ति से जीव और आत्मा को एक मानता है, जीव और परमात्मा को एक मानता है, ब्रह्म सत्यम एक ही तत्व है, इत्यादि जो भी सिद्धांत है। तो महर्षि दयानंद का क्या संकेत है, इन वाक्यों से क्या निकल के आता है कि जो अन्य मत संप्रदाय यानी वेद से विपरीत मान्यताएं, सिद्धांत जो रखते हैं, वो भी यदि धार्मिक है तो उनका मान करना चाहिए। तभी तो वो जैनियों की निंदा करते हैं। आजकल सब जैनी ऐसा नहीं करते, दूसरों को भी मान देते हैं, लेकिन एक भावना वहां पर प्रचलित है, जैसे कि हमारे यहाँ भी प्रचलित है कि जो वैदिक धर्मी विद्वान नहीं है उसको हम कोई मान नहीं देते। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नहीं इससे तो मैं नहीं पढ़ूंगा, ना इससे तो मैं बात नहीं करूंगा, नहीं इससे तो कुछ नहीं सीख सकता मैं। हमारे यहाँ व्यापक है, जैसे जैनियों में ऐसे आर्य समाजियों में भी है ये दोष। लेकिन महर्षि दयानंद की जो दृष्टि हमें पता लगती है, वो क्यों ऐसा कह गए, अन्य मत संप्रदाय वाले भी जो धार्मिक सज्जन लोग हैं उनका मान सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो एक तरफ ज्ञान की दृष्टि से वो कुछ कम है, कुछ गलत सिद्धांत रखते हैं, लेकिन धार्मिक है, कर्म अच्छे हैं उनके, तो उसको भी महत्व देना है। इसी तरह